हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी योगराज गुगुलू के बारे में कि जो योगराज गुगुलू है वो किसे लेना चाहिए और किन पर्सन्स को नहीं लेना चाहिए। मेनली जो योगराज गुगुलू की बात करें तो जैसे आम बात है, संधिवात है, या हमारे जैसे घुटनों के दर्द है, सूजन आ रखी हो घुटनों के अंदर, या कोई भी घाव है जो भर नहीं रहा है, लंबे समय तक बना हुआ है, या पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, तो इन सब के अंदर हम योगराज गुगुलू को लेते हैं। मेनली जो योगराज गुगुलू है आम बात के अंदर, साथ ही साथ में जैसे संधिवात है, हमारा गाउट है, इन सब के अंदर काम में लेते हैं। ये हमारे जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, जैसे कि हमें पैरालिसिस हो गया हो, या फिर हमारे कोई भी नर्व के अंदर पेन हो रहा हो, या फिर जैसे हमें कोई भी जैसे कि डेंगू है या मलेरिया है, तो बुखार ठीक होने के बाद में भी बहुत सारे पेशेंट्स की कंप्लेन होती है कि उनके घुटनों में दर्द रहता है, जॉइंट में दर्द होता है। तो इन सब के अंदर भी हम मेनली योगराज गुगुलू को काम में लेते हैं। या फिर जैसे हमारे जैसे कंधे में दर्द हो रखा है, या फिर जैसे हमारे ब्रूशा होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उन जॉइंट्स के अंदर जो सैक स्मॉल फ्लूइड लाइक होता है, उसके अंदर जैसे ब्रूसाइटिस है, उसकी कंडीशन डेवलप हो गई हो, या जिनके थायराइड की कमी हो गई हो, उन पर्सन्स को भी हम योगराज गुगुलू एडवाइस करते हैं। साथ ही साथ में जिनका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो, तो वजन कम करने के साथ में हम योगराज गुगुलू को काम में लेते हैं। पेट के अंदर जैसे कि बहुत बोलते हैं जैसे आफरा आना, या पेट में गोला बनना, या हमारे पैरों में या घुटनों के अंदर जकड़ाहट होना बॉडी में, ये मेनली क्या करता है कि हमारा जो वात दोष है उसके अंदर काम करता है। मेनली जितना भी दर्द होता है बॉडी के अंदर, वो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग वात उसका मेन कारण होता है। तो ये वात शामक होता है। साथ में हमारे जो पित्त और कफा दोष है उनको भी रेगुलेट करता है, जिनकी प्लीहा बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है। साथ में जो ये हमारे डाइजेशन सिस्टम के अंदर भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। साथ में जैसे कि जिनकी अग्निमंद है, उसकी वजह से जिनको भूख नहीं लगती है, या जो खाना खाया हुआ है वो डाइजेशन नहीं होता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गैस बनना, एसिडिटी की जैसे कंडीशन डेवलप रहती है, उन पेशेंट्स को भी हम ये मेडिसिन्स एडवाइस करते हैं। कंटेंट्स की बात करते हैं तो मेनली इसके अंदर जैसे शुद्ध गुगुलू है, चित्रक है, पिपली मूल है, अजमोदा है, जीरा है, राशना है, गोक्षुर है, त्रिफला है, त्रिकटु है, तालिश पत्र आदि सारे इसमें बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स हैं जो कि हमारे इस योगराज गुगुलू को बनाते हैं। मेनली जो योगराज गुगुलू की डोज की बात करें तो हमें 2 से 3 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद में लेनी चाहिए। ये पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि उसकी एज क्या है, क्योंकि जो अगर छोटा बच्चा है तो उसकी डोज को हमें कम करना चाहिए। अगर एडल्ट है तो उनकी डोज हमें 2 से 3 टैबलेट हमें सुबह शाम खाना खाने के बाद में देनी चाहिए। कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो हमें रखने चाहिए, जैसे हम जिनके जॉइंट पेन होते हैं उन पेशेंट्स को, जैसे कि छाछ है, या बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाले हैं, या दही है, इनको अवॉइड करना चाहिए। या साथ में जो बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, उनको भी ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।